गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 6.3 एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। आज में हमारे पास गिवन क्या है, सी डी और जी एच आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और जी एच इज द बाइसेक्टर एंगल ई जी एच, दो ट्रायंगल, और डी लाइज ऑन ए बी एंड एच लाइज ऑन ई। ये है गिवन हमारे पास। अब गिवन क्या क्या है, द ट्रायंगल ABC and triangle EFG। क्या गिवन है, CD bisect angle ACB and GH bisect angle EGF। और क्या चीज गिवन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। टू प्रूव क्या करना है, फर्स्ट CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट करना है, ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HG और थर्ड करना है DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। हमने करना है। चलो सॉल्यूशन, क्या क्या बना हमारे पास, CD बाइसेक्ट एंगल ACB। इसका मतलब ACD एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू एंगल ACB/2। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या गिवन है, GH बाइसेक्ट एंगल EGF। इसका मतलब EGH इक्वल टू एंगल FGH इक्वल टू एंगल EGF/2। सेकेंड अब कहना है कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG है, ये गिवन है, तो इसका मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल EGF बाय CPCT। और दूसरा AB अपॉन FE इक्वल टू BC अपॉन EG इक्वल टू AC अपॉन FG। ये हमारा तीसरा रिजल्ट हो गया, ये चौथा रिजल्ट हो गया, ये भी हम हो गया बाय CPCT। हमने कहना है CD कौन सा है, CD अपॉन GH और AC अपॉन FG। CD अपॉन GH AC अपॉन FG, CD अपॉन GH और
AC अपॉन FC। तो चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो ये तो हमारे पास रिजल्ट हो गए, जो भी हम पर गिवन थे कि बाइसेक्टर थे दो और ये सिमिलर थे, रिजल्ट आ गया। अब हमने करना है CD कौन सा हो गया, ये GH दिस वन, AC ये हो गया, FG ये हो गया। इसका मतलब हमें करना है ACD ये ट्रायंगल और FG ये दो ट्रायंगल में प्रूव करना है। सिमिलर using 3 के हमारे पास एंगल ACB इक्वल टू एंगल EG है, क्योंकि मैं इन दो ट्रायंगलों को सिमिलर करने के लिए A इक्वल टू तो F गिवन है हमारे पास। अब हमने प्रूव करना है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ACB इक्वल टू EG है, जब मैं यूजिंग 3 है, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2 हो गया एंगल ACB बाई 2 इक्वल टू एंगल EGF बाई 2 यूजिंग 1 एंड 2। ACB बाई 2 क्या है, ये दोनों है, एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू एंगल EGH इक्वल टू एंगल FGH। ये हो गया हमारे पास 5। अब हमें एंगल कौन सी चाहिए इसमें, चलो अब हम करते हैं इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। ना A इक्वल टू F है फ्रॉम 3, और ये चारों एंगल इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, तो हम इसको कर सकते हैं एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH। फॉर्म 5। तो इसका मतलब ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल A इक्वल टू F है, FC इक्वल टू H है, FGH बाय A सिमिलरिटी। सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो इसका मतलब साइड प्रोपोर्शनल होंगे, AC अपॉन FG इक्वल टू CD अपॉन GH इक्वल टू AD अपॉन FH। अब हमें क्या चाहिए, CD अपॉन GH AC अपॉन FC। ये तो हो गया हमारे पास, रिजल्ट आ गया इसका बाय CP/CT। सो दिस इम्प्लाई, ये फर्स्ट टू को ले लेंगे हम, AC अपॉन FG करो या GF कर दो, GH AC अपॉन FG इक्वल टू CD अपॉन GH। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड है DCB कौन सा है, ये और HG दिस वन, इन दोनों को सिमिलर करना है। सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था।
सेकेंड पार्ट आ गया, हमने करना है ये इन ट्रायंगल डी सी बी एंड एच ट्रायंगल एच जी और डी सी बी और एच जी। तो बी इक्वल टू ये रहा फ्रॉम 3 एंगल बी इक्वल टू एंगल ई फ्रॉम 3। अब ये हमारे पास है डी सी बी और एच जी, तो मतलब बी सी डी एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ई जी एच। ये हो गया हमारे पास फ्रॉम 5 सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट 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 बी इक्वल टू ये बी लास्ट में ई लास्ट में आ गया, सी इक्वल टू जी है तो सी इधर जी बीच में आ गया और बचा क्या एच बाई ए सिमिलरिटी। ये भी हो गया हमारे पास। थर्ड क्या करना हमने कहाँ गया हीरा ट्रायंगल डी सी ए हो गया और एच जी एफ डी सी ए, ये हम इससे प्रूव कर चुके पहले फर्स्ट पार्ट में। क्या है डी सी ए ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ डी सी ए सो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये लिख दिया मैंने एच एफ हो गया। ये हो गया मेरे पास फ्रॉम 3 और डी सी ए मीन्स ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ ई जी एच नहीं एफ जी एच। ये हो गया फ्रॉम 5, तो ये हो गया ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट 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 बाई ए सिमिलरिटी। अब है ए इक्वल टू एफ है, ए लास्ट में एफ लास्ट में आ गया, सी इक्वल टू जी है, ये जी आ गया एच। ये हमारा थर्ड प्रूफ हो गया। 10th क्लास हमने वो 10th क्वेश्चन के तीनों हमारे क्वेश्चन हो गए। हम कौन सा पार्ट था हमने अब आता हमारा 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन की फिगर हमारे पास E is the point on the side CB पुश कर दिया, बी पॉइंट आ गया। प्रोड्यूस एन आइसोसेलेस एंगल ABC आइसोसेलेस एंगल है सच दैट AB इक्वल टू AC है। गिवन क्या है ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस एंगल है और AB इक्वल टू AC है और AD परपेंडिकुलर टू BC एंड E
F perpendicular to AC मल्टीपल सी। टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, मतलब ECF और EBD। सॉल्यूशन है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC AB equal to AC, this place angle ABC equal to angle ACB, because angle opposite to equal sides are equal। ये हो गया, ये हमारे पास नंबर 1। चलो अब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ABD और ECF। चलो एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, ईच एंड टू 90 डिग्री है, और एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB फ्रॉम 1। तो सो गया सिमिलर, सो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, D इक्वल टू F है, लेफ्ट क्लास में आ गया, B इक्वल टू C है, C आ गया, बचा क्या E बाई A सिमिलिटी की वजह से हो गया, हो गया क्वेश्चन हो गया। 12 प्रश्न। इसमें 2 ट्रायंगल के वन है, ABC एंड PQR। अब AB एंड BC आर मीडियन AD sides AB BC and median AD, और PQ QR और PM मीडियन। क्यों मैंने given है in triangle ABC and PQR, AD is the median of triangle ABC and PM is the median of triangle PQR, और दिया उसने AB BC और AD, ये प्रोपोर्शन है PQ QR PM, ये गिवन हमारे पर लिखा ना, साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड PM, इधर साइड में प्रोपोर्शन में है, ये चीज़ हमें गिवन है। 2 प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। चलो जी सॉल्यूशन, AD is the middle of the triangle ABC, so BD equal to CD equal to
BC by 2. This is first. PM is the median of the triangle PQR. So QM equal to RM equal to QR by 2. This is second. तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, ये दो ट्रायंगल को करेंगे ABD और PQM। चलिए गिवन क्या हमारे पास, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM गिवन। अब हम किसी भी रेशो को मल्टीप्लाई करें, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को या डिवाइड करें, रेशो सेम आती है, मतलब रिजल्ट सेम आती है। तो हम क्या करेंगे, BC और QR को डिवाइड कर देंगे। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC बाई 2 अपॉन QR बाई 2 इक्वल टू AD अपॉन PM। अब BC बाई 2 क्या है, BC बाई 2 ये दोनों है, हमें क्या चाहिए BD, तो BD हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC क्या है BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया इसका, 12th क्वेश्चन का है। कंटिन्यू, हमें गिवन हो गया AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। इसको मतलब 1 2, इसको रख दें 3, ये भी में 3 है। अब हमने जो ट्रायंगल प्रूव करनी है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM using 3, AB upon PQ equal to BD upon QM equal to AD upon PM। ये हो गया, तो इसका मतलब SSS से सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट। चलिए अब हम दो रेशोस को ले लेते हैं, ऊपर और इस साइड के, तो क्या कॉमन है B और नीचे Q, तो B की जगह क्या आ जाएगा, B मिडिल में Q, B के साथ है A, Q साइड P, तो A की जगह क्या आ जाएगा P, और बचा क्या M बाय SSS सिमिलरिटी क्रिएशन। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आप पता है 13 क्वेश्चन। में क्या है, D is the point of the triangle ABC। चलो जी, ABC ट्रायंगल है, ABC पे कोई पॉइंट है D, तो ADC इक्वल टू BAC। चलो जी, इन ट्रायंगल ABC एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये तो गिवन है हमारे पास। टू प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB CD, मतलब C स्क्वायर, C तो आ गया, CB मीन्स CB ये हो गया और CD ये हो गया। मतलब कि हमने करना है दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC
और ट्रायंगल DAC। चलो जी, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC गिवन। तो सिमिलर हो गया हमारे पास। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट। C इक्वल टू C है, लास्ट में C आ गया। A इक्वल टू D है, A इधर तो D आ गया, बच गया A बाई A सिमिलरिटी। ये भी होगा आपका क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नहीं, सिमिलरिटी हो गया। अब इसका भी क्या आ गया हमारे पास, AB अपॉन DA, BC अपॉन AC और AC अपॉन DC। मतलब कि फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, नेक्स्ट टू अपॉन नेक्स्ट टू, और फर्स्ट क्लास अपॉन फर्स्ट क्लास। हमें चाहिए C स्क्वायर, ये तो हो गया बाय CPST। अभी अब इन दो को ले लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज BC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन DC। कॉस पर अप्लाई कर देते हैं, BC DC इक्वल टू AC स्क्वायर। इट मीन्स C स्क्वायर इक्वल टू CVCD। प्रूफ हो गया हमारा ये। देखिए हम 14 बाद में करेंगे, अब हम करते हैं 15। 15 क्या बोल रहे हैं, ए वर्टिकल पोल एक वर्टिकल पोल है पास 6 मीटर, तो उसकी का शेडो कितनी है, 4 मीटर है। और है का शेडो अगर हमारे पास 20 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द टावर निकालने हमने, और शेडो उसकी जो है 28 मीटर। देखिए ABCPQR। in triangle ABC and triangle PQR, angle B equal to angle Q, each angle 90 degree, और angle C equal to angle R। elevation angle R equal and same time। ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, B इक्वल टू Q, Q मिडिल में आ गया, C इक्वल टू R, R P, ये भी आ गया। तो हो गया AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। हमें AB दिया हुआ है 6 अपॉन PQ, BC दिया हुआ है 4 अपॉन QR।
इनको सॉल्व करेंगे, एक जमा है नहीं तो इसी सॉल्व करेंगे हम। तो क्यू आर तो दिया हुआ है हमें 28, तो क्यू इधर ये आएगा 6 इंटू 28/4 इक्वल टू पी क्यू। 4 7 जा 42 इक्वल टू पी क्यू। 42 पी क्यू, इट मीन्स ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ टावर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 42 मीटर। ये हमारे पास टावर आ गया। पहले 16 कर देते हैं। AD per the meter of the PVC. AD PM. Where बंदा क्या हमारे पास हो गया, गिवन क्या था, एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. AD is the median of triangle ABC and PM is the median of triangle PQR और ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. टू प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM. ये सेम उस तरीके से है जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था अभी 12th क्वेश्चन। उसमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। पहले मीटिंग कर देते हैं। AD is the median of triangle ABC. It means BD equal to CD equal to BC by 2. First, PM is the median of triangle PQR. So QM equal to RM equal to QR by 2. This is second. अब और क्या क्या मैंने ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. So angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R. ये 3 हो गया बाय CPST और AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, मतलब कि फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, लास्ट अपॉन लास्ट टू और फर्स्ट लास्ट AC अपॉन PR. फोर्थ कर देते हैं बाय CPST. ये हो गया. अब हमें AC अपॉन PR की जरूरत है नहीं, चलो इन दो को ले लेते हैं.
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, से हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई टू अपॉन क्यू आर बाई टू, सो हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई टू क्या है, बी सी बाई टू इज बी डी अपॉन क्यू एम, दिस इज 5। अब कर देते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो गया फ्रॉम 5, ये हो गया फ्रॉम 3, हो गया सिमिलर, ये हो गया ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल डैट बी इक्वल टू क्यू है, क्यू मिडिल में आ गया, बी के साथ ए है और क्यू के साथ पी है, तो ए की जगह हमारा पी आ गया, बचा क्या एम बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्रिएशन, ये आ गया। तो इसको लिख देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम बाई सी पी, प्रूफ हो गया। चलो जी, अब हम करते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है हमारा, मैं पहले फिगर बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, और ए डी ये हमारे पास डी है, और ये है हमारे पास पी एम। इसको हम प्रोड्यूस करेंगे ई, इसको सुपोज करेंगे हम एस और ज्वाइन। चलिए, गिवन क्या हमारे पास, गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए डी एंड पी एम आर द median of the triangle ABC and triangle PQR respectively। और क्या गिवन है हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। टू प्रूफ क्या करना हमने, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन, प्रोड्यूस ए डी टू ई such that AD equal to D and produce PM to S such that PM equal to MS. Join EC and SR, ये तो हमारा होगा कंस्ट्रक्शन। सॉल्यूशन हम पहले करेंगे इन दो ट्रायंगल क्वेश्चन में। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल
ई सी टी। बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू डी, और एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये हमारे पास जो मैंने रिजल्ट लिखे नहीं है, तो दो रिजल्ट और लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे? ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी बाई टू, और पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो क्यू एम इक्वल टू आर एम इक्वल टू क्यू आर बाई टू। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब इसको ये हो गया फ्रॉम 1 बाय कंस्ट्रक्शन, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू डॉट 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 डी इक्वल टू डी, डी तो लास्ट में आ गया, डी के साथ बी, डी के साथ सी, तो बी की जगह सी आ गया, और ये ई बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा? ए बी इक्वल टू ई सी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, मतलब एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू सी सी ई डी। ये हो गया 1 2 3 4, हो गया बाय सी पी सी टी, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 और ये 4। अब करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एस आर एम। सेम वही क्यू एम इक्वल टू आर एम और पी एम इक्वल टू एम एस, और एंगल पी एम क्यू इक्वल टू एंगल एस एम आर। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, और ये फ्रॉम टू कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डॉट 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 एम एम के इक्वल है, पी एम के एस, पी की जगह एस आ गया, और ये हो गया आर बाय एस ए एस। जब सिमिलर होगा तो इसमें सेम यही है, ये एंगल इसके इक्वल था और ये साइड इसके इक्वल थी। इसमें भी हो गया एंगल क्यू पी एम इक्वल टू आर एस एम, मतलब कि दिस इक्वल टू दिस। ये हो गया हमारा 5th, और पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये हो गया 6। दोनों का रिजल्ट हो गया बाई सी पी सी टी। ये हमारे पास 5 6 रिजल्ट हो गया।
तो हमारे पास गिवन क्या था, ये चीज़ गिवन थी, इसको रिपीट कर देते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। चलो जी, अब ए बी इक्वल टू क्या था, ई सी, तो इसकी जगह हम ई सी कर देंगे। पी क्यू क्या था, आर एस कर दिया। ए डी को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ई सी अपॉन आर एस, प्राइस ऑफ ए डी क्या हो गया, प्राइस ऑफ ए डी इज ए, प्राइस ऑफ पी एम क्या हो गया, पी एस, ये हो गया ए सी अपॉन पी आर। ये नंबरिंग हो गई हमारे यहाँ 6-7। अब इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एस आर, अब ये चीज़ गिवन है हमारे पास, ये हमने प्रूव कर दी यूजिंग 7। ई सी अपॉन आर एस इक्वल टू ए अपॉन पी एस इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हो गए। ई सी अपॉन आर एस, ए अपॉन पी एस और ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों सेम बेसिस हो गई। इसका मतलब ट्रायंगल ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट। इसको ले लेते हैं, क्या कॉमन है इसमें, ई मिडिल में, इसमें क्या कॉमन है, एस, तो मिडिल में एस आ गया। अब ई के साथ क्या है, सी, और एस के साथ आर, तो सी की जगह आर आ गया। अच्छा, पी, ये हमारे पास सिमिलर हो गया बाय एस 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 सिमिलरिटी। जब ये सिमिलर हो गया तो इसमें एंगल कौन से इक्वल है हमारे पास, ए इक्वल टू पी। अब ए क्या है हमारे पास, एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल एस पी आर, और ई इक्वल टू एस, मतलब एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल पी एस आर। ये हमारे पास 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया बाय सी पी एस टी। हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था। आपने क्या प्रूव किया था, ई ए सी मीन्स दिस एंगल इक्वल टू एस पी आर, दिस एंगल, और ए ई सी इक्वल टू पी एस आर, दिस एंगल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। चलो हम करते हैं इसको, पहला था हमारे पास, हाँ, पहला कोवेलेंसी थी हमारे पास ये, इससे बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ई डी फ्रॉम 4, और क्या था, ये था एंगल क्यू पी एम इक्वल टू एंगल आर एस एम फ्रॉम 5, और एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल पी एस आर फ्रॉम 9। मतलब कि हमारे फिगर में हो गया, ये एंगल इसके इक्वल है
ये इसके इक्वल है और ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब पहला हो गया BAD इक्वल टू CD, सेकेंड है QPM दिस एंगल टू RSM दिस, और AEC इक्वल दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब कि एंगल CAD नहीं BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल QPM। इन 3 चीज़ों से हमारे पास ये प्रूफ हो गया। और चौथा क्या प्रूफ दिया हमने, लास्ट वाला ये रहा, एंगल EAC इक्वल टू एंगल SPR। ये तो हो गया 10वां नंबर, और ये हो गया फ्रॉम 9, एडिंग 9 एंड 10। तो क्या होगा, BAD प्लस EAC क्या हुआ, BAC एंगल BAD प्लस एंगल EAC इक्वल टू एंगल QPM प्लस एंगल SPR। मतलब कि दिस प्लस दिस क्या हुआ, BAC, दिस प्लस दिस क्या हुआ, QPR। ये हो गया 11। हो गया क्वेश्चन। हमने करना था इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। गिवन क्या था हमारे पास, ये था गिवन AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, क्योंकि हम मीडियन को नहीं लेंगे गिवन, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR फ्रॉम 11। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बाय SAS सिमिलरिटी क्रिएशन, ये हमारा प्रूफ हो गया। मतलब लास्ट में था हमारे पास AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR और दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा 14 क्वेश्चन, ये 2 पेज का क्वेश्चन है। चलिए एक बार कर दें इसको। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रोड्यूस करना है ईटा सजा AD को D और इसको ज्वाइन करना है। वैसे PM इक्वल टू MS ज्वाइन करना है। पहले हम तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम, दिस इक्वल टू दिस और SS से। सो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, AB इक्वल टू C और BAD इक्वल टू CD। ये हमने प्रूव करना है। फिर 2 ट्रायंगलों में करना है हमने, QM इक्वल टू MR, PM इक्वल टू MS और वर्टिकल ट्रायंगल PQ इक्वल टू SMR। इससे रिजल्ट क्या निकला, दिस एंगल दिस और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। अब हमने जो गिवन था वो लेना है ABC में AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, AC अपॉन PR। इसको हमने ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको हम ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे तो ये आएगा दिस अपॉन दिस और C अपॉन RS और AB अपॉन P, AC अपॉन PR। तो ये सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद कितना है हमारे पास, एंगल CA इक्वल टू एंगल RPS और एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल S। फिर उससे हमने रिजल्ट प्रूव कर देना है। एक बार देख लेना, समझ में आया तो फिर हम दोबारा क्लियर कर देंगे। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे क्लियर करके बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना कि कौन सा डाउट है।
अगर कोई और क्वेश्चंस भी अगर डाउट होते हैं इन चैप्टरों से जो हमने कर लिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना। क्वेश्चन लिख के देना। कोई अगर NCERT से बाहर का क्वेश्चन है वो लिख के दे देना, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन करके समझा क्लियर कर दूँगा। और आपको वीडियो सही अच्छी लगी है, अगर आपको समझ आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आपके पास जल्दी सबसे पहले पहुंच जाएगी।